हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जब आप एबीपीएस क्लर्क के तौर पर किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में ज्वाइन करते हो तो आपका एक्चुअल जॉब प्रोफाइल वो कैसा होता है। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि टारगेट होता है या नहीं, वर्क प्रेशर कितना होता है, पोस्टिंग कहाँ मिलती है, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है क्लर्क्स की, लीव्स कितनी मिलती हैं, वर्क आवर क्या होते हैं, करियर ग्रोथ कैसा होता है। तो सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं इसमें। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि आई एम स्किल टू ऑफिसर वर्किंग इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिंस लास्ट 4 ईयर। तो देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो बात करते हैं ज्वाइनिंग और प्रोबेशन पीरियड की। जब आप क्लरिकल ज्वाइन करते हो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में तो आप 6 महीने के प्रोबेशन में रहते हो, और ये एज प्रोबेशन आईबीपीएस पीओ के प्रोबेशन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। आईबीपीएस पीओ का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट ब्रांचेस में उनको रोटेट करवाया जाता है, ठीक है, उनका ऑन द जॉब ट्रेनिंग करवाया जाता है 1 साल तक। लेकिन आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक बार जो ब्रांच अलॉट कर दिया जाता है उस ब्रांच में ही अगले 5 साल तक आपको रहना पड़ता है। और जो भी आपकी पोस्टिंग होती है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है ये फॉलो करते हैं पॉलिसी कि विद इन 200 किलोमीटर्स आपका जो लोकेशन है, आपके लोकेशन से आपके घर से 200 किलोमीटर के रेडियस में ही आपकी पोस्टिंग होगी। मोस्ट ऑफ द बैंक्स ये इंश्योर करते हैं ऐसा। तो अब बात करें टाइमिंग की। जो वर्किंग आवर है क्लरिकल का, देखो आपका जो वर्क आवर है वो है 10 से 5, यानी कि 10 बजे आपको ब्रांच पहुंचना है और 5 बजे बाद आप जा सकते हैं, ठीक है। 5 बजे शार्प भी निकल जा सकते हैं, ये आपका राइट है। मैं अपने ब्रांच की बात करूं तो मेरे ब्रांच में 2 क्लरिकल हैं, एक हेड कैशियर और एक CSA, और दोनों के दोनों जो है 5 बजते ही वो निकल जाते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि ब्रांच मैनेजर क्या बोलेगा, इवन कि ब्रांच मैनेजर से पूछते तक नहीं है, वो परमिशन तक नहीं लेते हैं, ठीक है। 5 बजते ही बैग उठा करके निकल जाते हैं वो लोग। तो ये सीन है वर्क आवर का। देखो, फिर भी कभी कभी तुमने देखा होगा कि जो क्लरिकल में लोग हैं वो कभी 6 बजे ब्रांच से निकल रहे हैं या 6:30 बजे निकल रहे हैं ब्रांच से, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। देखो, डिफरेंट टाइप के ब्रांचेस होते हैं। स्केल 2 ब्रांच होते हैं जिसको कि मीडियम ब्रांच बोलते हैं, स्केल 3 उससे थोड़ा सा बड़ा ब्रांच हुआ, स्केल 4 वेरी लार्ज ब्रांच, और फिर स्केल 5 जहाँ पे एजीएम बैठते हैं। तो और ये जो ब्रांचेज हैं, अगर आप स्केल 4 ब्रांच में पोस्टिंग आपकी हो गई तो यहाँ पे बैठता है CM यानी कि चीफ मैनेजर। अब क्या है कि यहाँ पे आप 5 बजे निकल नहीं सकते हो, हालांकि आपका राइट है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि CM से थोड़ा सा डरते हैं, झिझकते हैं CM के सामने बोलने से, ठीक है, क्योंकि CM ऑब्वियसली स्केल 4 है। और अगर स्केल 2 ब्रांच में अगर आप हो तो 5 बजे निकल जाते हैं बहुत सारे क्लर्क्स। लेकिन जो जो ब्रांच का कैटेगरी बढ़ता है ना, तो ये देखो, ऑब्वियसली ये हायर अथॉरिटी है आपके, स्किल जैसे बढ़ता है वैसे इनका पावर भी बढ़ता है। तो लोग अवॉइड करते हैं स्किल 4 ब्रांच में अगर पोस्टिंग हो जाती है क्लरिकल की, तो अवॉइड करते हैं वो लोग कि उलझने का, ठीक है। तो वो लोग सोचते हैं यार क्यों, मतलब रिलेशन ख़राब करना है या क्यों उलझना है। अगर एक हायर अथॉरिटी से उलझेंगे या चीफ मैनेजर से अगर उलझेंगे तो हो सकता है कि उनके हाथ में बहुत कुछ होता है, बहुत पावर होता है उन लोग उनके हाथ में, उनका बोल सकते हैं ना कि कॉन्टैक्ट बहुत जगह बहुत हायर अथॉरिटी से होता है जो चीफ मैनेजर होते हैं। तो हो सकता है वो पोस्टिंग का भी इधर उधर करवा सकते हैं वो, इसलिए वो लोग जल्दी कोई उलझते नहीं हैं। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि 5 बजे ब्रांच से निकलना है तो निकलना है, कोई रोक नहीं सकता आपको, ठीक है। अगर कुछ होता है तो उसके लिए है फिर आपका यूनियन, यानी कि जो भी क्लरिकल का यूनियन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। कुछ भी वैसा चीज़ अगर होता है क्लरिकल के साथ जो कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट में मेंशन नहीं है, जैसे देखो ये है बाइपार्टाइट सेटलमेंट, ठीक है, इसमें सारी ड्यूटीज़ दी गई हैं एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की कि क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है उन्हें। तो ऐसा कुछ भी अगर चीज़ होता है आपके साथ, तो अगर आप अपने यूनियन को इन्फॉर्म करेंगे तो आपका यूनियन जो है सब कोई तुरंत आ जाएगा आपका साथ देने के लिए, ठीक है, चाहे वो 5 बजे निकलने वाला मैटर हो या कुछ भी मैटर हो। तो क्लरिकल का यूनियन जो है किसी भी बैंक में बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो ड्यूटी है वो 10 से 5 है, सिंपली इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांचेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वर्कलोड, ठीक है।
5 बजे तक काम खत्म हुआ नहीं हुआ, काम पेंडिंग में रखो, निकल जाओ। ये सीन है क्लरिकल का। चलो इतना तो बात हो गया। अब बात करते हैं टारगेट एंड प्रेशर की। तो टारगेट एंड प्रेशर के लिए हम लोग बायबोटाइट ही देख लेते हैं, ठीक है, कि बायबोटाइट में क्या लिखा हुआ है टारगेट एंड प्रेशर के लिए। तो इसमें सारी ड्यूटीज दी गई हैं, ठीक है। ये पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। CSAs यानी क्लरिकल में बी यूटिलाइज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू बिजनेस, मार्केटिंग, गाइडिंग कस्टमर्स विद इन ऑफिस आवर्स एंड विदाउट एनी असाइंड टारगेट्स। यानी कि आपको कोई भी टारगेट नहीं असाइन किया जा सकता है, कभी आपको टारगेट असाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी आपको टारगेट असाइन नहीं करेगा। यानी कि बैंक मैनेजमेंट के पास आपको टारगेट असाइन करने का पावर नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात जिक्र किया था कि जब मैं एज ए PO ज्वाइन किया था बैंक में, तो क्या क्या टारगेट फेस करना पड़ता था मुझे, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे होता क्या था ना कि जो जैसे मैं सुबह उठा, तो मेरे सुबह उठने से पहले जो हम लोगों का ग्रुप था, उस ग्रुप में आरम सर जो है मैसेज डाल देते थे कि आज का टारगेट है 25 JGBY करना है, 25 SBY करना है, 10 अकाउंट्स खोलने हैं, 5 PPF खोलना है, 10 सुकन्या अकाउंट खोलना है। तो ऐसे ये टारगेट हम लोग को दिया जाता था, ठीक है। और अगर ये टारगेट शाम में हम लोगों को ग्रुप में रिपोर्ट भी करना था कि ये टारगेट से है वो पूरा हुआ नहीं हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ है। अगर हम लोग फेल कर जाते थे टारगेट अचीव करने से, तो फिर गूगल मीट करते थे वो लोग, गूगल मीट कर गाली सुनाते थे, खराब बातें बोलते थे। तो ऐसा सीन होता है PO के केस में। लेकिन क्लिनिकल के केस में क्या है कि आपको टारगेट असाइन नहीं किया जा सकता है, तो आपको कभी भी रीजनल ऑफिस से कोई कॉल नहीं करेगा कि ये टारगेट हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा रिलीफ जो है ना क्लिनिकल के लिए यही है, ठीक है। अब टारगेट की बात कर लिए, और एक और चीज़ बताना भूल गया कि 5 बजे वाली बात, कि अगर 5 बजे से पहले अगर आप निकलते हो, 5 बजे के बाद अगर निकलते हो, देखो ऐसा नहीं कि 5 बजे के बाद आपका राइट है तो 5 बजे निकलना ही निकल ही गए। कभी कभी ब्रांच में काम पड़ जाता है, काम ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको रुकना पड़ सकता है, ठीक है। अगर आप खुद से रुक गए तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं अड़े हुए हो कि नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मुझे जाना है तो जाना है, तो उस केस में क्या करेगा, ब्रांच मैनेजर आपको ऑफिस ऑर्डर दे करके रुकने को बोल सकता है। अगर ब्रांच मैनेजर आपको ऑफिस ऑर्डर दे के रुकने को बोल दिया, ठीक है, अगर ऑफिस ऑर्डर देकर रुकने को बोल दिया, तो उस केस में आपको रुकना पड़ेगा। और आप रुकोगे तो उस जो एक्स्ट्रा टाइम आप रुकोगे, जितने टाइम, उसके लिए आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, यानी कि उसका आपको ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ओवर टाइम क्लेम करते हो, तो उस केस में फिर ब्रांच मैनेजर से जस्टिफिकेशन मांगा जाता है कि क्यों आपको देर तक रुकाया गया। तो इसलिए ब्रांच मैनेजर ये सब चीज़ अवॉइड करता है। तो ये था सीन। मेनली आपको जो है, मे आई हेल्प यू कॉन्टेस्ट में मत मेनली ऑपरेशंस में ही काम करना होता है, अकाउंट खुलना, ठीक है, PMJBY इनरोल करवाना कस्टमर का, ठीक है। तो देखो अब टारगेट वाली बात तो मैंने बताई यहाँ की, आपको टारगेट नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब ब्रांच में रहना है तो सबसे साथ मिलजुल के काम करना है ना, ठीक है। तो भले ही आपको टारगेट नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना करें ब्रांच के परफॉर्मेंस के लिए, सिर्फ अपना ड्यूटी करें, जो आया कस्टमर्स के साथ काम किए। देखो बहुत सारे, जैसे मेरे केस में क्या है कि मेरे साथ जो क्लरिकल में थी, वो भी मोबिलाइज करवाती थी कस्टमर्स के लिए, कस्टमर को बोलती थी, ठीक है, JBY के लिए, और मैं भी करवाता था। तो हर जगह का अलग अलग सिचुएशन होता है। बात करें लोन की, रिकवरी की, तो बहुत सारा लोगों का डाउट है कि क्या क्लरिकल को रिकवरी के लिए भेजा जा सकता है, बाहर में फील्ड के लिए भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। तो देखो उसके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि CSAs में भी यूटिलाइज किया जा सकता है आपको, ठीक है। अकेले आपको नहीं भेजा जाएगा रिकवरी के लिए, आपको जब भी भेजा जाएगा किसी ऑफिसर के साथ ही भेजा जाएगा रिकवरी के लिए, ठीक है। और इन केस अगर आप जाते हो रिकवरी के लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो कन्वेंस एक्सपेंसेस है और आउट ऑफ एक्सपेंसेस, वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये कंप्लीट सीन था आपका टारगेट का। तो देखो 10 से 5 काम कर रहे हो, कोई वर्क टारगेट भी नहीं है, कोई प्रेशर भी नहीं है, आराम से उठे, मॉर्निंग में 10 बजे गए आराम से बैंक, 5 बजे आ गए निकल करके बैंक से, क्या मस्त लाइफ है,
मतलब वर्क लाइफ बैलेंस एकदम परफेक्ट चलता है क्लरिकल का, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं लीव की। देखो लीव्स का क्या सीन है ना कि 12 CL तो आपको मिलता ही है, ठीक है। और हर 11 दिन पे एक मिलता है PL, यानी कि अगर 365 दिन यानी एक साल में लगभग 33 डेज के आसपास आपको PL मिलता है, 33 PL मिलता है, ठीक है। तो लीव्स आपको सफिशेंट मिलते हैं यहाँ पर, और कुछ सिक लीव्स भी मिलता है 35 के अराउंड, या मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 35 के अराउंड सिक लीव भी मिलता है। और ये जो 12 CL होता है ना, ये CL क्या होता है कि आप 4 दिन से ज़्यादा CL एक बार में ले नहीं सकते हो, ठीक है। और अगर 4 दिन से ज़्यादा का लीव लेना है तो फिर आपको PL लगाना पड़ेगा। तो ऐसा सिचुएशन होता है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, और आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स में यही सिचुएशन होगा। ये तो लीव आपको मिला। अब बात करते हैं कि लीव मिलता है कि नहीं मिलता है, मतलब ये तो बाय द बुक हो गया, लीव अवेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। मैं अपनी नहीं, मेरे एक फ्रेंड उसके ब्रांच की स्टोरी बताता हूँ। एक ब्रांच में वो थे, उस ब्रांच में क्या था, एक क्लरिकल था, ठीक है, और एक क्लरिकल था वो कैश में बैठता था, यानी कि वो था कैशियर। वहाँ सिचुएशन क्या था ना कि 10 दिन ये गायब रहा, ठीक है, और जब ये ब्रांच आ गया तो 10 दिन ये गायब हो गया, यानी कि छुट्टी पे। मतलब अल्टरनेट करके ये दोनों रूटीन बना लिया है कि छुट्टी पे जाना है। फिर दूसरा ब्रांच का बताता हूँ स्टोरी, ठीक है। सेकंड ब्रांच, वहाँ भी एग्जैक्टली यही सीन है। मतलब जो भी क्लरिकल होता है ना, वो मतलब आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इतने तारीख से इतना तारीख मेरा रहा, इतने तारीख से इतना तारीख मेरा रहा। अल्टरनेट करके छुट्टी पे जाते रहते हैं वो लोग। तो ये टोटली डिपेंड करता है ब्रांच मैनेजर पे। अगर ब्रांच मैनेजर चाहे तो वो रोक भी सकता है, ठीक है। मतलब अभी तक मैंने देखा है कि छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं होता है। क्लरिकल से ज़्यादा चिल, जो बोला ना कि क्लरिकल से अच्छा जॉब कुछ है ही नहीं बैंक में, अगर जॉब कर रहे हो तो कोई वर्क प्रेशर नहीं है, आराम से लीव लो, मज़े करो, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 10 बजे आओ, 5 बजे तक काम करो, निकल जाओ, ठीक है। और लोग क्रेडिटर से प्रमोट इसलिए भी नहीं होते हैं, प्रमोशन ही नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? प्रमोशन लेंगे तो फिर भाई PO वाला कहानी हो जाएगा स्टार्ट, टारगेट मिलेगा, वर्क प्रेशर होगा, होम स्टेट से निकाल के कहीं भी बाहर फेंक दिया जाएगा। इसमें क्या है कि आपकी जो रोटेशन होती है 5 साल में एक बार, और वो भी रोटेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट होती है, विद इन डिस्ट्रिक्ट आपकी होती है, विद इन 200 किलोमीटर रेडियस। तो कौन अपना मस्त लाइफ जी रहा है, कौन मतलब अपना ज़िंदगी ख़राब करेगा प्रमोशन लेकर के। इसलिए अधिकतर क्लर्क्स जो है वो प्रमोशन लेते नहीं हैं। तो आई थिंक कि हाँ, सारे डाउट सबका क्लियर हो गया होगा, और यही पर वीडियो को एंड कर दें। और जो PO का जो वर्क लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा एज अ PO 4 इयर्स का, वो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ और डाला हुआ है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे भी दिख जाएगा आपको, और मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। आपको इसका लिंक मैं यूट्यूब के प्रोफाइल पेज पे मिल जाएगा, और मैं कमेंट पे भी दे दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो अप्रेंटिस हो, PO हो, क्लर्क हो, तो आप जरूर से ज़रूर जुड़िए ग्रुप में, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा।